वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है राफेल, हर पेपर में जिसके आने की संभावना ज़्यादा है। पटवारी का पेपर हो, कांस्टेबल का हो, टीचिंग के जितने भी रिलेटेड पेपर हो, ऑल कंपटीशन जो इंडिया लेवल पे किए जाते हैं, एसएससी, सब में ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपके क्वेश्चंस में से कवर हो पाए। चलिए हम आगे बढ़े। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए हम देख लेते हैं राफेल की ताकत और राफेल से संबंधित कुछ फैक्ट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी सरकार, जो कि बीजेपी के से बिलोंग करते हैं, उन्होंने फ्रांस की सरकार के साथ 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए 59,000 करोड़ की डील फाइनल की थी। लगभग ये डील 4 साल पहले की थी। और इसका एक फैक्ट और बता दूं, लगभग 2012 में इस बिड को जीतकर ये बिड की हुई थी। कई देश इसको खरीदने की कतार में थे, और कौन से देश इसकी कतार में थे वो भी इसमें भी हम वीडियो में चर्चा करेंगे आगे। और कौन से देशों की बिड असफल हुई और उनको राफेल खरीदने का मौका नहीं मिला वो भी हम इसमें आगे देखेंगे। चलिए हम इसमें और आगे देख लेते हैं। 4 साल पहले इसकी डील फाइनल हुई थी और इस डील का अक्टूबर 2019 को डिसॉल्ट एविएशन ने पहला राफेल जेट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय वायुसेना को सौंपा था। ये पहला अक्टूबर 2019 में सौंपा था, ये भी क्वेश्चन फैक्ट करता है। और दूसरा, ये राफेल बनाने वाली कंपनी के बारे में बात करें तो इसका नाम है डिसॉल्ट एविएशन। इसको आपको याद करना है कि किसने किया था और कितने राफेल की डील हुई थी। 36 राफेल विमानों की डील हुई है जो 59,000 करोड़ की है। और इससे रिलेटेड एक और फैक्ट इसमें और सामने आता है कि फ्रांस से 29 जुलाई को 5 राफेल इंडिया के अंबाला एयरबेस पे लैंड किए थे। ये भी आपको याद करना है। और बाकी के जो राफेल हैं वो 2021 तक डिसॉल्ट एविएशन प्रोवाइड करवाएगी इंडिया को। और इससे रिलेटेड जितनी भी ट्रेनिंग है वो इंडिया के जो इंडियन एयरलाइंस के जो फाइटर्स हैं उनको पूरी तरह से ट्रेन कर दिया गया है इससे रिलेटेड। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये बिड में कई और भी देश शामिल थे, तो सबसे पहला जो देश था जिसने राफेल खरीदा था, इंटरनेशनल कस्टमर बना था, वो इजिप्ट था। ये भी आपको याद करना है। फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश इजिप्ट है। इजिप्ट ने सबसे पहले फ्रांस से राफेल खरीदने के लिए 2014 में बात शुरू की थी। 16 फरवरी 2015 को इजिप्ट राफेल का पहला इंटरनेशनल कस्टमर बना। ये फैक्ट आपको याद करना है। और 24 विमानों के लिए ऑर्डर दिया गया था। यह डील तक 590 करोड़ डॉलर की थी और 2016 में उसे फ्रांस से राफेल मिलने शुरू भी हो गए थे। नवंबर 2017 तक उसे 14 राफेल मिल चुके हैं। उसकी बात करूं तो ये कतर भी है। 4 मई 2015 को कतर ने फ्रांस से 25 राफेल खरीदने के लिए डील की। इसके लिए 700 करोड़ डॉलर में डील हुई थी और आगे 12 और जेट खरीदने का भी विकल्प इन्होंने रखा हुआ है। 2019 में कतर को भी पहला राफेल मिला था। तो पहले देश की बात करूं तो वो इजिप्ट है, और फिर कतर भी है, और फिर आपका इंडिया आ जाता है जिसने ये डील फाइनल की। और मैं और एक बात आपको बता दूं कि पोटेशियम ऑपरेटर्स जो देश हैं, उन देश के कतार में फिनलैंड, मलेशिया और स्विट्ज़रलैंड और यूएई है। ये लोग भी इस कतार में हैं कि वो राफेल को खरीद सकें। और इन देशों में, और जिन देशों की बिड फेल हुई, ये क्या बिड के आधार पे इनको सेलेक्ट किया था किन देशों को पहले देना है। तो पहले तो जैसे कतर को पहले इजिप्ट को दिया था, फिर कतर भी आया, फिर इंडिया आया। और जिन देशों की जो बिड फेल हुई थी उसमें से ब्राज़ील, बेल्जियम, कनाडा, कुवैत, लीबिया और सिंगा है। ये इन सारे देशों की बिड फेल हो चुकी है। चलिए इससे और अच्छा फैक्ट हम जान लेते हैं कि कितना घातक है राफेल। पहली बात, राफेल की अगर मैं बात करूं तो राफेल में 2 इंजन फाइटर जेट है। ये इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं जो किसी और फाइटर जेट में नहीं होते हैं। दूसरी बात करें तो राफेल जेट कई हथियारों को कैरी करने में सक्षम है। ये
परमाणु हथियारों को लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। ये कई हथियारों को कैरी करने में सक्षम है और परमाणु हथियार भी लेकर उड़ान भर सकने में सक्षम है। फिर हम बात करें यूरोप की मिसाइल निर्माता MBDA की मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल और हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम स्कैल्प क्रूज मिसाइल राफेल के वेपन पैकेज में प्रमुख है। राफेल की स्कैल्प मिसाइल की रेंज करीब 300 किलोमीटर है। इसमें मैं आपको बता दूं कि राफेल में जो मेन दो चीज़ें हैं वो ये दो चीज़ें हैं। राफेल की क्वालिटी ये है कि वो हवा से हवा में भी मारती है और हवा से ज़मीन पे भी मारती है। हवा से ज़मीन में स्कैल्प क्रूज मिसाइल यूज़ की जाती है और हवा से हवा में आपकी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल यूज़ की जाती है। और जो हवा से ज़मीन पे जो मिसाइल रेंज उसकी रेंज 300 किलोमीटर की है। फिर बात करें मिसाइल सिस्टम के अलावा राफेल जेट कई इंडिया स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन से लैस होंगी। इसमें इजरायली हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, रडार वार्निंग रिसीवर, लो बैंड जैमर, 10 घंटे क्लाइट डेटा की रिकॉर्डिंग, इंफ्रारेड सर्च व ट्रैकिंग सिस्टम्स आदि शामिल है। इसमें अलग अलग तरीके की खूबियां हैं जिसमें मैंने आपको ये बताया कि इस पर मॉडिफिकेशन से लेस ये इजराइल हेलमेट माउंट डिस्प्ले है, रडार वार्निंग रिसीवर है, लो बैंड जैमर है, 10 घंटे की क्लाइट डेटा की रिकॉर्डिंग, 10 घंटे की जितनी भी उड़ान भर रहा है उसकी रिकॉर्डिंग हो सकती है। उसमें ऐसे जैमर है कि वो किसी दूसरे देश में भी एंटर करता है तो उनके रडार पे वो नहीं आ सकता। इस तरीके की अलग अलग खूबियाँ हैं। फिर बात करें राफेल विमान भार वहन क्षमता के तो 9,500 किलोग्राम और अधिकतम 24,500 किलोग्राम तक वजन के भार के साथ 60 घंटे की अतिरिक्त उड़ान भरने में सक्षम है। ये अगर कॉमन बात करें तो 9,500 किलोग्राम उठा सकता है और अधिकतम 24,500 किलोग्राम उठा सकता है और 60 घंटे की एक्स्ट्रा उड़ान भी भरने में सक्षम है उड़ान। और राफेल की लंबाई की और चौड़ाई की बात करें तो राफेल 15.27 मीटर लंबा और 5.3 मीटर ऊंचा है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी तकरीबन 17,000 किलोग्राम की है। और नेक्स्ट देखें, राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। राफेल 2,223 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। 60,000 की ऊंचाई तक उड़ना और इस 2,223 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ना, ये राफेल की खूबी है। राफेल का राडार 100 किलोमीटर के भीतर एक बार में 40 टारगेट का पता लगा सकता है। इससे दुश्मन के विमान को पता चले बिना भारतीय वायुसेना उन्हें देख पाएगी। एक साथ 40 टारगेट का पता लगाने की खासियत इस फाइटर जेट को दूसरों से और ख़ास बना देती है। इसमें क्या होता है, एक रडार होता है। वैसे हर एक देश में सीमाओं पे रडार लगा रहता है। वो रडार क्या करता है कि किसी और देश से जो फाइटर जेट या कोई भी हवा में कोई भी चीज़ एंटर होती है उस देश में, तो रडार उसको कैच कर लेता है कि ये प्लेन और ये चीज़ें एंटर हो रही है। तो अगर वो इलीगल है तो वो उसको हमला भी करते हैं। लेकिन राफेल की बात करें तो उसमें ऐसी खूबियां हैं कि वो किसी दूसरे देश में भी जाएगा तो उनके रडार इसको कैच नहीं कर पाते हैं ईजिली, और वो दूसरों को 100 किलोमीटर के अंदर 40 टारगेट को पता लगा सकता है। यानी जहाँ पे हमको मारना है, मतलब जहाँ उनको टारगेट पे मारना है, तो राफेल एंटर होते ही 100 किलोमीटर के भीतर ही 40 टारगेट को एक साथ पता लग के और अपने देश को सूचनाएं दे सकता है और वो सूचनाओं के आधार पर वो उनको मार भी सकते हैं इजीली। ये इतना घातक है राफेल का इन शॉर्ट में आपको मैं एक और दिखा देता हूँ। इन शॉर्ट में ये जितनी खूबियाँ हैं उसको हम देख लेते हैं एक बार इन शॉर्ट। अगर मैं राफेल की बात करूं तो आपके सामने है कि पहली इंपॉर्टेंट खूबी क्या है इसमें कि डिसॉल्ट, पहले तो किसने बनाया, ये डिसॉल्ट एविनेशन ने बनाया है। और इसमें पहली खूबी क्या है, 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। और दूसरी बात करें, दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों से लैस है। इसमें जो अगर भार की क्षमता की बात करें तो 9,500 से 24,500 किलोग्राम तक इसमें भार उठा सकता है और 17,000 किलोमीटर की फ्यूल की क्षमता है इसकी।
अधिकतम इसकी स्पीड 2223 के करीब है। 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। राफेल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो परमाणु हथियारों को कैरी कर सकता है। और सबसे बड़ी, अब जब मैंने आपको बात बताई कि इसकी जो मेन चीज़ है, ये हवा से हवा में भी वार कर सकता है और हवा से ज़मीन पर भी वार कर सकता है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैं आज इसको लेकर आया हूँ। आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए। वीडियो को जूम करके अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नोट्स को उतारें और उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि इन राफेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है पेपर्स में। कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू।